हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकेडमी। आज हम आपके लेकर हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 12th विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नत्य अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। मतलब नत्य अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 में आया, 13 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया और ये 2023 में इसके फुल चांस हैं। नत्य अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं नत्य कोण। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण, मतलब क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण उस स्थान पर नत्य अथवा नमन कोण कहलाता है। मतलब क्या, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा में बनाया गया कोण उस स्थान पर नत्य अथवा नमन कोण कहलाता है। ये था नत्य कोण या नमन कोण से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं दिक्पात कोण। कौन सा क्वेश्चन, दिक्पात कोण। कोण का अर्थ समझाइए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब दिक्पात कोण का अर्थ समझाइए। ये 2010 में भी आया, 2017 में भी आया और ये 2018 में भी आया था। अब 2023 में बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद देखते हैं दिक्पात कोण। दिक्पात कोण कहता है पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या, पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ये कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्षैतिज घटक, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षैतिज घटक से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। यानी किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। मतलब किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। मतलब किसी दिशा में ये कार्य करता है और चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्षैतिज घटक से आप क्या समझते हैं। ये नत्य कोण या नमन कोण, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दिक्पात कोण, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लॉरेंज का नियम पूछ सकता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब लॉरेंज बर्ग से क्या समझते हैं, समझाइए। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मतलब लेंज का नियम पूछ सकता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं लेंज का नियम। ये 2023 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12th विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं लेंज का नियम। इस लेंज के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। मतलब किसी परिपथ में जो प्रेरित वैद्युत धारा होती है वो सदैव ऐसी होती है कि वह उसका
विरोध भी करती है। मतलब वह ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध भी करती है। जब विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो जाती है। मतलब इस नियम के लेंज के नियम के अनुसार किसी परिपथ में जो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस का विरोध भी करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब देखते हैं लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण। किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक ऊर्जा कार्य करना पड़ता है। किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक ऊर्जा का मतलब यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यांत्रिक कार्य करने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित वैद्युत धारा के रूप में प्राप्त होती है। मतलब यांत्रिक जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, यांत्रिक कार्य करने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। इस ऊर्जा केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब मतलब प्रेरित धारा जो प्राप्त होती है तो इस प्रकार जो ऊर्जा होती है वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, मतलब बदल जाती है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को मतलब पालन करता है। मतलब जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। मतलब किसी चुंबक, एक बार फिर रिवीजन करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में वैद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस का वह विरोध भी करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो जाती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण। किसी चुंबकीय तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यांत्रिक कार्य करने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार ऊर्जा केवल एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आई वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को थैंक यू।